श्री गुण चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप सब लोगों के बीच में सती जी का प्रसंग सुनाना चाहते हैं। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। बोलो गणपति महाराज की जय, संकट मोचन बाबा की जय। सती जी का चरित्र वैसे आप सभी लोगों को वैसे मालूम ही होगा, लेकिन फिर मैं कुछ समझाती हूँ। सती जी शुरू से ही शिव जी के लिए सब्जी को पति बनाना चाहती थी, लेकिन दक्ष जो प्रजापति थे वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। क्यों? वो उनको मालूम थे ये माता पिताहीन जाति से सभी लोग बुराइयां शिव जी में वो देखते थे, इसलिए शिव जी के साथ सती जी की शादी करना नहीं चाहते थे। लेकिन सती जी अब शिव जी के लिए थी, तो उन्होंने सती जी ने के जिद पे दक्ष प्रजापति ने सती के साथ शादी कर दी शिव जी की। अब दोनों कैलाश पर रहने लगे। जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति का नायक बनाया तो उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी सभी आए, सब देवता लोग आए। क्या होता है कि जैसे कोई नेताजी आना हो तो पहले से पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। नेताजी सोचते हैं कि सब इकट्ठे तब हमारा इंतजार करें। इसी प्रकार सब देवताओं इंतजार कर रहे हैं कि दक्ष प्रजापति जी आए, लेकिन काफी देर बाद वो आए। सभी देवता लोग उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, लेकिन ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी खड़े नहीं हुए। इस पर दक्ष को बहुत क्रोध आया। ब्रह्मा जी तो उनके पिता ही थे, इसलिए कुछ नहीं बोला। विष्णु जी जगत के पालक थे, इसलिए कुछ, लेकिन शिव जी उनके दामाद होते भी खड़े नहीं हुए। तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शिव जी को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। शिव जी सुनते रहे, शिव जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जो नंदीश्वर थे उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो शिव जी ने उनको रोक दिया कि नहीं, कुछ नहीं बोलना। लेकिन जब दक्ष जी रुके नहीं, कुछ ना कुछ शिव जी की बुराई करते रहे, तो नंदीश्वर बहुत आया, कहने क्या बकरे की तरह मैं करता है कि आपका सिर बकरे का हो जाए। ऐसा उन्होंने श्राप दिया। दक्ष प्रजापति ने नंदी जी को श्राप दे दिया। अब शिव जी का तो मन खराब हो चुका था, शिव जी वहां से उठ के चल दिए। लेकिन जब शिव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, उसी समय श्री रामचंद्र जी को उनके पिताजी ने वनवास दिया था। वनवास दिया था तो 14 वर्ष के लिए श्री रामचंद्र जी वन के लिए आए। उसी बीच सीता जी का हरण रावण ने कर लिया। अब श्री रामचंद्र जी लताओं से, वृक्षों से, खग से, सबसे सीता जी का पता पूछते जाते, बोलते हैं कि हे खग, हे मृग मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृग नहीं। ऐसा वे पूछते जाते हैं कि किसी ने सीता मृगनी को देखा है। उसी दौरान सती जी और शिव जी कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो उन्होंने शिव जी को, रामचंद्र जी को देखा और लक्ष्मण जी को साथ में देखा, तो उन्होंने बहुत गदगद होकर बहुत प्रसन्न मन से प्रणाम किया। सती जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जगत के ईश्वर शिव जी ने एक राजा, मनुष्यों के राजा के लड़के को प्रणाम किया। शिव जी ने बहुत समझाया, उन्हें बहुत समझाया कि ये साक्षात भगवान है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। तो अब शिव जी ने बोला कि ऐसा करो तो फिर आप जाके परीक्षा ले लीजिए। सती जी परीक्षा लेने के लिए चली। अब उन्होंने, सती जी ने क्या किया कि सीता जी का भेष बना के रामचंद्र जी के आगे आगे चलने लगी। जब रामचंद्र जी ने यह देखा कि सती जी कहाँ जा रही, तो उनसे ये पूछा कि वृक्ष के तो शिव जी कहाँ है। सती जी को बड़ा संकोच हुआ कि श्री रामचंद्र जी ने मुझे पहचान लिया है। अब सती जी चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गई। अब श्री रामचंद्र जी ने यह देखा कि सती जी को बहुत दुख हो रहा है, कि उन्हें अपनी गलती में पश्चाताप हो रहा है कि हमने इनकी परीक्षा ली, इन्होंने तो हमें पहचान लिया। तो उन्होंने उसी बीच
सीता जी को भी दिखा दिया। तो जहाँ भी सती जी आंख खोल के देखती तो सीता जी, राम, लक्ष्मण तीनों दिख जाते हैं। काफी देर तक ये चलता रहा, जहां भी वो देखे वहीं सीता, राम, लक्ष्मण दिखे। अब सती जी थक गई और आंख बंद करके पेड़ के नीचे बैठ गए। राम लक्ष्मण जी अपने आगे सीता जी को खोजते हुए चले गए। अब जब सती जी उदास मन से शिव जी के पास आई तो शिव जी ने पूछा कि आपने परीक्षा किस तरह ली। तो वो बोलती हैं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नहीं। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हमने सिर्फ आप ही की तरह प्रणाम किया। लेकिन शिव जी ने अब ध्यान धर के देखा तो वो शिव जी जान गए कि इन्होंने सीता जी का रूप रखा था। तो शिव जी ने उसी क्षण यह प्रण ले लिया कि इस शरीर से हमारी सती से भेंट नहीं होगी। अब देवताओं ने ये सुन के आपसे ज्यादा त्याग कौन कर सकता है। फूलों की वर्षा कर दी शिव जी के ऊपर, सती जी के ऊपर। शिव जी और सती जी कैलाश चले गए। अब जब कैलाश पहुंचे तो शिव जी ने ये बात जो दक्ष के प्रजापति की सभा में हुई थी सती जी को नहीं बताई थी। अब सती जी का त्याग हो गया तो सती जी के लिए शिव जी ने सामने बैठने के लिए आसन दिया, अपने बाजू में नहीं बिठाया। क्यों? शिव जी सती जी का त्याग कर चुके थे। अब सती जी समझ गई कि शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया है। अब उसके बाद उनकी समाधि लग गई। काफी वर्ष तपस्या करते रहे। जब राम राम का सुमरन करने लगे तब सती जी ने जागा, देखा कि जगतपति जाग गए। और उसी समय दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को, सभी को निमंत्रण भेजा, सब बेटियों को, इनकी जितनी बेटियां थी सबको निमंत्रण भेजा। लेकिन शिव जी के क्रोध के कारण शिव जी से वे रुष्ट थे, इसलिए उन्होंने सती को नहीं बुलाया। अब सब देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित विमानों में बैठे आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। इस पर पार्वती जी ने, सती जी ने पूछा कि ये क्या है। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने जो यज्ञ रचा है उसके लिए सब देवता लोग भाग लेने जा रहे हैं। तो ये बात सुनकर के सती के मन में ये बात का दुख तो था कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है। लेकिन जब पिता के यहाँ यज्ञ का उत्सव सुनकर सती जी कुछ खुशी हुई और कहने लगी शिव जी से कि प्रभु यदि आप मुझे आज्ञा देते हैं तो हम भी जाकर पिता के यहाँ उत्सव में शामिल हो जाए। तो शिव जी कहने लगे कि देखो सती, पिता के घर, माता पिता के घर, भाई के घर, मित्र के घर, गुरु के घर बिना बुलाने चले जाने चाहिए, लेकिन जहां अपमान हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने नहीं माना। सती जी ने बार बार हट की शिव जी से कि मुझे तो भेजने जाने की आज्ञा दीजिए। शिव जी बहुत कहते कहते थक गए, लेकिन सती जी नहीं मानी। तो शिव जी ने अपने 4 गणों के साथ सती जी को विदा किया। शिव जी उसी क्षण समझ गए कि अब सती का कल्याण नहीं है। सती जी चली गई मायके। अब जब मायके पहुंची तो उनको तो ये लगा था हमारे पिताजी मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन जब सती जी को देखा तो दक्ष के पूरे तन बदन में गुस्सा आ गई। उनकी बहुत गुस्सा आ गई। माता जी मुस्कुरा के मिली, कुछ बहनें भी मिली, लेकिन मतलब किसी ने ज्यादा खुशी जाहिर नहीं की। उसके बाद जब सती ने जाके यज्ञशाला देखी तो वहां पे उन्होंने शिव जी का कहीं कोई भाग नहीं देखा। तो उन्हें बहुत क्रोध आया और अपने पिता को डांट कर बोलती है कि आपने जो अच्छा नहीं किया है। शिव जी का इतना अपमान, कहते हैं कि जाति अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। जाति अपमान सबसे बड़ा अपमान होता है। सती जी, जबकि शिव जी ने सती जी को त्याग दिया था, लेकिन वो दुख सती जी भूल गई। लेकिन शिव जी का यहाँ अपमान देकर सती को बहुत गुस्सा है और वो क्या बोलती है, सुनहु सभा सब सकल मुनिंदा, कही जहीं जिन शंकर निंदा। जिसने शंकर जी की यहाँ निंदा सुनी है वो सब भली भांति फल पाएंगे। और उन्होंने अपना अग्नि जो कुंड में प्रज्वलित हो उसमें जाकर अपना शरीर भस्म कर लिया। अब पूरी सभा में हाहाकार मच गया। हार का जो शिव जी के 4 गण उन्होंने यज्ञ में ध्वंस कर डाला
और जब ये बात शिव जी को पता चली तो शिव जी ने अपने एक जटा में से एक बाल निकाल के नीचे डाला, उससे वीरभद्र पैदा हो गए। वीरभद्र से बोल दिया, वीरभद्र अपने गणों के सहित आए और यहाँ यज्ञशाला के लिए जितना जो कुछ सब विध्वंस कर दिया। और जो दक्ष प्रजापति थे उनका गला काट के अग्नि में डाल दिया। अब शिव जी तो बहुत गुस्सा थे, तो सब देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना, प्रभु ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जिसमें शिव जी का क्रोध शांत हो जाए। तब सब देवताओं ने सबने शिव जी से बोले, शिव जी का क्रोध बहुत मुश्किल से शांत हुआ। फिर शिव जी को वहाँ बुलाया गया, शिव जी आए, फिर उन्होंने बकरे का सिर लेकर दक्ष प्रजापति के गले से लगा दिया। तो प्रजापति फिर जो कितने दिन दे, लेकिन उनका मुंह बकरी का हो गया। क्यों? वो श्राप नंदी ने दिया था, तो वो किसी न किसी बहाने वो श्राप उनको लग गया और बकरे का मुंह हो गया। उसके बाद सब धीरे धीरे सब यज्ञ डाला भी शांत हुई, लेकिन जो था कि यज्ञ एक अच्छे से करना है, संपन्न होना चाहिए यज्ञ, वो यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया। और सब देवता सब अपने अपने स्थान को चले गए। अब जो सती जी जो कुंड में जली थी, वो शिव जी ने अपने कंधे पर रखकर नृत्य करने लगे। अब वो नृत्य इतना ज्यादा होने लगा कि उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। सब देवता विष्णु भगवान से कहने लगे, यदि शिव जी इसी तरह का नृत्य करते रहे सती को लेके, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? फिर कोई उपाय कीजिए। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के 54 टुकड़े किए, जो आज शक्ति पीठ के नाम से विख्यात है। जैसे मान लो कामाख्या देवी हैं, जहाँ जम्मू में भी चीची देवी है, बहुत सी जो सब जगह जो शक्ति पीठ है वो शिव जी के सती जी के ही अंश है। कहीं उनका पैर गिरे, कहीं हाथ गिरे, कहीं उंगली गिरी, कहीं नाखून, ऐसे ऐसे वो सब शक्ति पीठ बन गए। फिर उसके बाद शिव इनकी मुक्ति हुई। फिर उसके बाद सती जी ने जाके हिमाचल के घर मैना के गर्भ से जन्म लिया, तब इनका नाम पार्वती जी रखा गया। और वो भी सिर्फ शंकर जी से ही ब्याही गई थी। क्यों? शिव और शक्ति, शक्ति के बिन शिव अधूरे हैं, शक्ति के बिन शिव अधूरे हैं। तो जो शिव और पार्वती जी की जो कथा है वो अगले एपिसोड में सुनाएंगे। जय भोलेनाथ भगवान की जय।